जीजीएस आईपीयू जिसके साथ 50 से भी ज्यादा कॉलेजेस एफिलिएटेड है। आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं आईपीयू बीटेक की, जिसके साथ 15 से 20 कॉलेजेस एफिलिएटेड है। यार एक बात ना मेरे को समझ ही नहीं आती, ये आईपीयू बीटेक वालों का और ही अलग होता है। अरे क्या रहा तुम्हारा, कौन सा कॉलेज मिला? अरे यार भैया वो आईपीयू मिला है। अच्छा आईपीयू, और कोई नहीं मिला? अरे भैया आईपीयू भी अच्छा होता है, डी2 एनएसयूटी के बराबर होता है। जेई में अच्छी रैंक आई है, क्वालिफाई करा है। और फिर इनके इंस्टाग्राम बायो पे जाके देखो, एमएसआईटी कॉमा आईपीयू, भारतीय विद्यापीठ कॉमा आईपीयू, एचएमआर कॉमा आईपीयू, अलग ही चीज चल रही है इनकी। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आर्यन एंड आई एम परसुइंग बीटेक फ्रॉम एनएसयूटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 15 टॉप 20 जितने भी आईपीयू कॉलेजेस है ना, सब बढ़िया तरीके से आपको बताएंगे। आपको पता चल जाएगा आपका प्रेफरेंस ऑर्डर क्या रहना चाहिए। देखो यार, बहुत सारे फैक्टर्स पे ना एक कॉलेज को डिसाइड किया जाता है, सिर्फ प्लेसमेंट्स नहीं देखी जाती। प्लेसमेंट्स को प्रायोरिटी देंगे, बट साथ में हमें लोकेशन देखनी पड़ती है, वहां का क्राउड देखना पड़ता है, कल्चर देखना पड़ता है, फिर वहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिल भी रही है एक्स्ट्रा करिकुलर की या नहीं मिल रही, सब चीजें मैटर करती है। तो इस वीडियो में बहुत अच्छे से आपको बताया जाएगा। और यार आईपीयू में एडमिशन लेके दुखी मत होना, क्योंकि इसका जो नाम है ना, इसकी जो वैल्यू है वो इंडस्ट्री में काफी है। आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे ना, अगर उनको इंजीनियरिंग की नॉलेज लेट से नहीं है, आप उनसे पूछोगे कि आपको पता है डी2 एनएसयूटी कौन सा कॉलेज है, वो शायद कह दे कि नहीं पता। बट जब आप कहोगे आपको पता है आईपीयू कौन सा कॉलेज है, वो कहेंगे हाँ हाँ क्यों नहीं पता, आईपीयू तो सबको पता है। सो साडा काम है थानू इन्फॉर्मेशन देना, ਤੁਹਾਡਾ काम है इसको फॉलो करके बेस्ट डिसीजन लेना। सो बिना देरी के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सो पहले नंबर पे आ जाता है हमारा यूएसआईसीटी, जो कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है, सिचुएटेड है हमारा द्वारका में। देखो यार, वैसे तो इसकी प्लेसमेंट्स डिक्लाइन जा रही है, बट क्योंकि मेन कैंपस है तो हमें इसे प्रायोरिटी देनी होगी। इसका रीजन क्या है? सरकारी डिग्री आपको मिल रही है, सीट इनटेक बाकी कॉलेजेस के कंपैरेटिव कम है, हालांकि पिछले साल बढ़ गया था, बट वैसे कंपैरेटिव टू अदर्स कम है। तो जो आपका कंपटीशन होगा वो कंपैरेटिव टू अदर कॉलेजेस इसमें कम रहने वाला है, अपॉर्चुनिटीज आपको ज्यादा मिलने वाली है। कैंपस साइज इसका काफी बड़ा है, 60 एकड़ का आपका ये कैंपस है। बाकी आईपीयू में चले जाओ यार, 2 4 5 एकड़ में वो मतलब कॉलेज में घुसोगे वो कॉलेज खत्म है। तो यहाँ की कैंपस लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। नियरेस्ट मेट्रो की बात करूं तो वो रहने वाला आपका द्वारका सेक्टर 14, 1-2 किलोमीटर का आपका डिस्टेंस है। बाकी बात कर लेते हैं यहाँ के कट ऑफ एंड प्लेसमेंट की। देखो आपको पता है ना, ये तो पता है ना एडमिशन कैसे होता है। आईपीयू का फॉर्म भरना है और फिर वहां पे मेरिट बेस पे आपका एडमिशन होगा। हालांकि चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि आप आईपीयू बीटेक आज भी यूट्यूब पे डालोगे आपको मेरी वीडियोस मिलेगी, तो मुझसे बेटर गाइड आपको कोई कर नहीं पाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में इंस्टा हैंडल व्हाट्सएप चैनल है, उसे ज्वाइन कर लो ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। बाकी हाँ, कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो डुअल डिग्री बताई जाती है, बट डुअल डिग्री ऑप्शनल होती है। ये नहीं कि आप डुअल डिग्री करना कंपलसरी है, एमटेक करना कंपलसरी है, नहीं। सीएससी की बात करूं तो 48,000, आउटसाइड के लिए बात करूं 31,000। इससे एक चीज क्लियर होती है कि होम स्टेट कोटा है तो 85% रिजर्वेशन है, तो आपका कम रैंक पे भी एडमिशन हो जाएगा। काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आउटसाइड के लिए थोड़ी फाइट है। आपको कॉलेज में एंट्री चाहिए तो ईसी 71,000, आउटसाइड के लिए 52,000। प्लेसमेंट की अगर बात करूं तो वो यार पता नहीं क्यों डिक्लाइन जा रही है। पिछले से पिछले साल 13 लाख थी, उससे पिछले साल आपकी 9 लाख हुई। अब इसका जो दिख रहा है वो 7.2 एलपीए दिख रहा है। वैसे प्लेसमेंट ओवरऑल अच्छी है, बट जो एवरेज है वो गिर रहा है। बाकी आपको जो ये ओरिजिनल वेबसाइट पे मिल जाएगा, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप अपने एंड से भी जाके चेक कर सकते हो। दूसरे नंबर कॉलेज की बात करूं तो वो है हमारा महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। काफी बढ़िया कॉलेज है, सिचुएटेड है रोहिणी में। नियरेस्ट मेट्रो की बात करूं तो वो है रिठाला, और रिठाला से उतर के आपको ऑटो रिक्शा करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद भी 4-5 किलोमीटर दूर है। बाकी लोकेशन यार मैं डिसेंट कहूंगा, उतनी अच्छी लोकेशन नहीं है, तो वो एक डीमेरिट में हमारा आ जाता है। बाकी एस्टैब्लिश हुआ था 1999 में, और कैंपस साइज इसका भी अच्छा है, 40 एकड़ का आपका कैंपस है। जाओगे तो काफी भरा भरा लगेगा, क्योंकि इनटेक भी काफी है यहाँ का। यहाँ की फीस की बात करूं, देखो यार आईपीयू की फीस मैं आपको इन जनरल बताऊं ना,
तो 5-5.5 लाख से शुरू होकर 7-7.5 लाख तक जाती है। तो ये एक आईपीयू बीटेक की फी की रेंज है। चाहे आप यूएसआईसीटी उठा लो, चाहे आप भारतीय विद्यापीठ उठा लो, चाहे आप भगवान परशुराम उठा लो, रेंज वही रहने वाली है। आपकी स्क्रीन पे देखता रहेगा तो आप ना उसके थ्रू देखते रहना। एवरेज पैकेज की बात करूं तो वो काफी सही है, 8-8.5 लाख का यहाँ का एवरेज पैकेज है। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा ओरिजिनल वेबसाइट का, आप खुद भी जाके देख सकते हो। कट ऑफ की मैं बात कर लूं तो यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे है, आपकी स्क्रीन पे भी होगा। तो कंप्यूटर साइंस 80,000 पे एडमिशन मिल जाता है, जो कि बहुत बढ़िया यार। मतलब कि कट ऑफ ना इसकी इंक्रीज हो रही है। पिछले साल 50-60 हजार होती थी, अब 80,000 हो गई। क्या पता आपके टाइम 1 लाख में भी एडमिशन हो जाए। इसका रीजन ये है यार कि सीट इनटेक बढ़ रहा है, तो इसलिए अपॉर्चुनिटी आपके लिए काफी सही है। यहाँ पे ना देखो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का लॉजिक होता है। तो शिफ्ट 1 हमारी मॉर्निंग होती है, शिफ्ट 2 आफ्टरनून, ज्यादा फर्क नहीं होता, कोर्स सेम होता है। कट ऑफ आपको दोनों शिफ्ट्स की दिख रही होंगी। बाकी फीस मैंने आपको बता दी, कॉलेज हमारा प्राइवेट है। बाकी देखो यूएसआईसीटी यूएसएआर छोड़ के सारे प्राइवेट है, तो ये एक थोड़ा सा डीमेरिट आ जाता है, ज्यादा नहीं। तीसरे कॉलेज की बात करूं तो वो है महाराजा सूरजमल, काफी बढ़िया कॉलेज है, सिचुएटेड है हमारा जनकपुरी में। नियरेस्ट मेट्रो की बात करूं तो वो है जनकपुरी ईस्ट, और 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है वहां से भी, मतलब आपको फिर यहाँ पे ई रिक्शा करनी पड़ेगी। कैंपस साइज हमारा 5 एकड़ है, मतलब कि ऐसा नहीं लगेगा बहुत छोटा कैंपस है। अंदर जाओगे बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग, बढ़िया थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, ज्यादा उतनी दिक्कत आती नहीं है। फिर बाकी आपको कट ऑफ आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी, मैं आपको बता भी देता हूँ इन शॉर्ट। वही आपका देखो कंप्यूटर साइंस शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 है, तो 1,09,000 पे आपका एडमिशन हुआ था। इसमें भी काफी पीछे हमें पुश देखने को मिला। देखो यार, जब यूएसआईसीटी पीछे हुआ तो ऑब्वियसली अग्रसेन पीछे होगा, ऑब्वियसली एमएसआईटी पीछे होगा, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगर इस कॉलेज में जस्ट आपको एडमिशन चाहिए तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 2,23,000 पे आपका एडमिशन यहाँ हो जाएगा। एवरेज पैकेज की बात करूं तो वो रहता है 7 से 8 लाख, फीस हमारी 6 से 7 लाख। काफी सही है यार, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो। अब बात करते हैं अपने फोर्थ कॉलेज की, जो कि है यूएसएआर। देखो यार, बहुत कंट्रोवर्सी रहती है, मतलब यूएसएआर, भारतीय विद्यापीठ और भगवान परशुराम। कोई कहता है भगवान परशुराम जाओ, कोई कहता है भारतीय विद्यापीठ जाओ, बट मैं कहूंगा कि आप यूएसएआर जाओ। उसके रीजंस अभी मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले तो यही कि गवर्नमेंट कॉलेज है और यूएसआईसीटी का ईस्ट कैंपस है, यानी कि मेन कैंपस का ईस्ट कैंपस, तो इसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। ऊपर से आप कैंपस जाके देखना, एक बार आप कैंपस देख लो, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या अपॉर्चुनिटीज वहां मिल रही है। मेरे फ्रेंड्स, इतने फ्रेंड्स वहां पढ़ते हैं, मेरा एडमिशन भी पहले वहीं हुआ था। तो भाई बहुत तगड़ा कॉलेज है। आपको अगर कैंपस टूर देखना है ना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसका क्या, मैंने लगभग सारे आईपीयू कॉलेजेस का बनाया, तो आप जाके गो थ्रू कर सकते हैं। एस्टैब्लिश हुआ था 2021 में, और यहाँ की जो ब्रांचेस हैं वो चारों ही ऐसी है एडवांस लेवल की, जो इंडस्ट्री में एडवांस चल रहा है ना वो है, और करिकुलम भी एडवांस्ड है। बाकी सब तो पुराना पढ़ा रहे हैं ना, नहीं, इसमें पर एडवांस आपको पढ़ाया जा रहा है और बच्चे अच्छा कर रहे हैं। अभी उनका पहला बैच अभी 2025 में पास आउट हुआ है, तो बच्चों की प्लेसमेंट भी लगी है। हालांकि रिकॉर्ड मेरे पास नहीं आया, बट लगी है, प्लेसमेंट्स काफी लगी है। इन्फोसिस में लगी है, टीसीएस में लगी है। 45 लाख में सुन रहा हूँ हाईएस्ट पैकेज है, बढ़िया जा रहा है यार ये तो। कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कट ऑफ देखो, एआईडीएस की गई थी 1,08,000, आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए गई थी 64,000। आपको एक बात बता दूं, कट ऑफ देखो ये मैं बता रहा हूँ राउंड 3 की, उसके बाद स्पॉट राउंड 1 भी होता है, स्पॉट राउंड 2 भी होता है, स्पेशल स्पॉट्स भी होते हैं, तो ये रैंक और पीछे जाती है। बट इशू ये आता है आईपीयू कभी उसे रिलीज नहीं करता। बाकी अगर ये 1,08,000 दिखा रहा है ना, तो मेरे हिसाब से ये 1,50,000 पे भी किसी बच्चे का एडमिशन हो सकता है यहाँ पे। बट कोई नहीं यार, आपको भी हो सकता है ना समझ आ रहा हो, बट चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि इस पे स्पेसिफिकली वीडियोस आती हैं। बाकी हम काउंसलिंग भी कराएंगे, तो उसमें भी आपकी हेल्प होगी। फिफ्थ पे आ जाता है हमारा भारतीय विद्यापीठ, जो कि सिचुएटेड है पश्चिम विहार में। देखो यार, इसमें भी बहुत कंट्रोवर्सी रहती है। कई लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आके बोलेंगे भी कि भगवान परशुराम को आपने ऊपर क्यों नहीं रखा। बट भारतीय विद्यापीठ, इशू ये है कि यहाँ का ब्रांड वैल्यू, इशू नहीं है भाई, अच्छा मेरिट है कि यहाँ की ब्रांड वैल्यू बहुत स्ट्रांग है, यहाँ का एल्यूमिनाई नेटवर्क ज्यादा स्ट्रांग है, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ ज्यादा मिलती है, तो एक्सपोजर भी आपको यहाँ ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए मैं इसको रख रहा हूं ऊपर। नियरेस्ट मेट्रो हमारा पश्चिम विहार है। जैसे ही आप वहां उतरते हो ना पश्चिम विहार, सामने ही आपका मेट्रो स्टेशन, तो आपको कुछ रिक्शा कुछ करने की नीड नहीं है। जैसे ही आप उतरे मेट्रो से, आपका
मेट्रो स्टेशन आपके सामने है। कैंपस साइज की बात करूं तो ये भी 2 एकड़ 4 एकड़ का ही है, ज्यादा नहीं है, हालांकि कहीं मेंशन नहीं है, बट मैंने इस पे कैंपस टूर बनाया तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। कट ऑफ की मैं बात कर लूं तो कट ऑफ आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो कंप्यूटर साइंस गई थी हमारी 1,43,000 पे और आउटसाइड वालों के लिए गई थी 71,000 पे, और यही मुझे लगता है खिंचते खिंचते 2 लाख हो जाती होगी। कोई दिक्कत नहीं यार, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं एक प्रॉपर सोच रहा हूँ स्पॉट राउंड पे भी वीडियो बना दूं, आप बताओगे तो मैं बना दूंगा। फिर बाकी फीस की बात करूं 6 से 7 लाख रहता है और एवरेज पैकेज हमारा 6 से 6.5 लाख रहता है। काफी सही है, अगर आप मेहनत करोगे इन कॉलेजेस में आके तो प्लेसमेंट तो पक्का लगेगी लगेगी। मेरे फ्रेंड्स की लगी है यार, एक की टीसीएस में लगी थी 9 लाख की, किसी की इन्फोसिस में लगी थी 7.5 लाख की, तो लग जाती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सिचुएटेड है हमारा रोहिणी में। नियरेस्ट मेट्रो की बात करूं तो वो है रिठाला। आप सोचोगे यार रिठाला से उतर के हम अग्रसेन भी जा रहे हैं, हम भगवान परशुराम भी जा रहे हैं, हम डीटीयू भी जा रहे हैं, हम शहीद सुखदेव भी जा रहे हैं, सब कॉलेजेस भाई वही आसपास है, तो बढ़िया माहौल रहता है। तो बेसिकली वही आपको रिक्शा करनी पड़ेगी, 3-4 किलोमीटर दूर है, थोड़ा हाँ मैनेज करना पड़ेगा। बाकी देखो यार ये भी एक फैक्टर होता है कहीं ना कहीं कि यार अगर हमारा कॉलेज वहां पे है, अगर मेट्रो से उतरते ही तो बहुत बढ़िया बात है, बट जहां ई रिक्शा करनी पड़ती है फिर वहां 3-4 किलोमीटर दूर होता है, तो वो मेरे को एक इशू लगता है। बाकी कैंपस साइज 6 एकड़ का है, एवरेज पैकेज 6.9 LPA जो ओरिजिनल वेबसाइट पे गिवन है। और फीस की बात करूं तो वो भी 6 से 7 लाख रहती है। कट ऑफ आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी, एक बार बता देता हूँ। कंप्यूटर साइंस की गई थी 1,49,000 और आउटसाइड वालों के लिए गई थी 71,000। तो एडमिशन इसका भी उसी रैंक के आसपास हो जाता है। बस आप ये देखो कि अगर आप दिल्ली से हो तो कितनी स्ट्रॉन्ग और अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है। बात करते हैं अब अपने अगले कॉलेज की, जो कि है डॉक्टर अखिलेश दास। ये भी काफी अच्छा कॉलेज है और सिचुएटेड है शास्त्री पार्क में। देखो यार वीडियो को पॉज करके ना साइड में जो स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ शीट्स, उनको भी देखते रहो, क्योंकि हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन बोलते बोलते मिस आउट हो जाए, तो वो भी प्रेफर करते रहना आप, ठीक है। तो बेसिकली नियरेस्ट मेट्रो हमारा शास्त्री पार्क की है, बट ये नहीं कि यार शास्त्री पार्क उतरे और वो रहा डॉक्टर अखिलेश दास, नहीं, आपको फिर से रिक्शा करना पड़ेगा, थोड़ा दूर है। बाकी मैंने सुना है बस से ज्यादा कन्वीनियंट पड़ता है, वही आसपास कहीं उतारती है, तो वो आप अपने एंड से एक बार चेक कर लेना, मुझे बता देना, वरना यार कमेंट में मैं बता दूंगा आपको। स्टैब्लिश हुआ था 2003 में। कैंपस साइज इसका 8 एकड़ है, कंपैरेटिव टू अदर्स काफी सही है। एवरेज पैकेज की बात करूं तो 6.5-7 लाख रहता है। यार इसमें भी ना मैं पिछले सालों से देख रहा हूँ काफी इंक्लाइन देखने को आया है, क्योंकि पहले मेरे टाइम में 4-5 लाख होता था, पिछले साल हुआ 6 लाख 5 लाख, अब हो गया 6.5-7 लाख, क्या पता आने वाले टाइम में 8 लाख हो जाए। तो आप इसलिए इसको कंसिडर बिल्कुल कर सकते हो। बाकी फीस वही 6-7 लाख रहने वाली है यहाँ की। यार देखो फीस वही रहेगी, देखो एग्जैक्ट फीस आपको पता ऐसे नहीं चलेगी, क्योंकि क्या होता है आप वेबसाइट पे देख लोगे 1,40,000 है, बट अदर फीस भी होती है 20-25 हजार। तो वही मान लो जो आपका जा रहा है साल का खर्चा वो 1.5 लाख से 1,80,000 के बीच में जा रहा है, तो यही फीस इंटू 4 कर लो। हालांकि पहले आईपीयू की कम होती थी, मेरे टाइम पे क्या 1 लाख 1,10,000 ऐसी होती थी, तो 5 लाख के अंडर पूरी बीटेक हो जाती थी, बट अब 2-3 लाख बढ़ गया है, कोई बात नहीं। आप अब अखिलेश की आप एक बार वो देखो, कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, आपकी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 1,71,000 पे आपका एडमिशन हो जाता है। बाकी यहाँ देखो शिफ्ट 2 भी है, तो उसकी कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो 1,81,000। आउटसाइड की बात करूँ तो वही आप देख सकते हो यार 74,000। तो हाँ वो देखो अपॉर्चुनिटी तो आपको मिल ही रही है, तो उसको ग्रैब तो करना ही करना है, छोड़ना नहीं है। रैंक हमारी कम है तो हमें एडमिशन इनमें लेना ही लेना है, ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी। बात करते हैं अब अपने अगले कॉलेज की, जो कि है गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो 2 कॉलेजेस है गुरु तेग, एक ये वाला और एक है 4th सेंचुरी वाला। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको GTBIT ये वाला देखना है, 4th सेंचुरी वाला पीछे आता है। तो बेसिकली सिख माइनॉरिटी हमारी चलती है, तो जो भी मेरे सिख भाई लोग हैं यार आपके लिए बढ़िया कोटा है, तो आप यहाँ पे कम रैंक पे भी एडमिशन ले सकते हैं, आपका हो जाएगा, बहुत सही है यार अपॉर्चुनिटी। सिचुएटेड है हमारा राजौरी गार्डन में और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1999 में, राइट। नियरेस्ट मेट्रो की बात करूं तो तिलक नगर है, वही 2-2.5 किलोमीटर दूर है, तो आपको ई रिक्शा करनी पड़ेगी, बट काफी सही लोकेशन पे हमारा कॉलेज है। कट ऑफ की मैं बात करूं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आपको 2,02,000 पे मिल जाएगी। आउटसाइड वालों के लिए बात करूं तो 84,000 पे मिलेगी।
ठीक है यार, यहाँ की भी काफी सही है और पीछे जा सकती है अगर हम स्पॉट राउंड्स की बात करें। एवरेज पैकेज यहाँ का 5.5 लाख रहता है और मैंने बैठ के गिन गिन के काउंट करा है। वेबसाइट पे पूरा डाटा गिवन था, एवरेज पैकेज मैंने निकाला है तो एकदम ऑथेंटिक है। आपकी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा एक बारी। फीस यहाँ की वही 5 से 6 लाख रहने वाली है और प्राइवेट ही हमारा कॉलेज है। 10वां कॉलेज है हमारा विप्स, जो कि सिचुएटेड है पीतमपुरा में। देखो यार, इसका कोई प्लेसमेंट स्टार्ट ही नहीं है। इसका रीजन है कि अभी बीटेक शुरू हुए ही 2 साल हुए हैं यहाँ पे, तो कोई बैच अभी पास आउट नहीं हुआ, तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड नहीं है। बट फिर भी मैंने इसे 10th पे क्यों रखा है? इसको 10th पे इसलिए रखा है, एक तो लोकेशन, क्योंकि पीतमपुरा पे है तो भाई आप उतरो मेट्रो से और फिर आराम से आप वहां पहुंच सकते हो। बाकी इसकी ब्रांड वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि बाकी कोर्सेज में ये अच्छा कर रहा है तो आपका ये इसमें भी अच्छा ही करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कॉलेजेस की बात करूं, HMR, ये श्री बलवंत, वो थोड़े ऑफ साइड पड़ जाते हैं, वो ऑफ दिल्ली पड़ जाते हैं, मतलब आपको बहुत दूर ट्रेवल करना पड़ेगा, लोकेशन एक फैक्टर आ जाता है और ब्रांड वैल्यू भी उतनी स्ट्रांग नहीं है। बाकी विप्स देखो यार, मेट्रो स्टेशन मैंने आपको बता दिया, प्राइवेट हमारा कॉलेज है, फीस हमारी 5 से 6 लाख रहती है। कट ऑफ की बात करूं तो कंप्यूटर साइंस तो है नहीं, AIDS है, तो उसकी गई थी 2,54,000 और आउटसाइड वालों के लिए गई थी 1,20,000। काफी सही है यार ये भी, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है जब इसका प्लेसमेंट पहला बैच पास आउट होगा तो सही जाने वाला है। अराउंड 5-6 लाख एवरेज पैकेज तो होगा यहाँ का एटलीस्ट। देखो यार, इसके बाद और भी कॉलेजेस हैं, अभी मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ, बट इनसे पहले आप प्रेफर करना कि यार आपका दूसरे कॉलेजेस में हो जाए। देखो पहले तो ट्राई करना टॉप 10 में हो जाए, नहीं होगा तो यार फिर आप प्राइवेट कॉलेज जैसे बेनेट यूनिवर्सिटी हो गया, VIT वेल्लोर हो गया, या और स्टेट्स में हो गए तो आप वो भी देख सकते हो। और नहीं तो फिर आप ये देख लेना, कोई दिक्कत एज सच तो नहीं है। लोकेशन एक फैक्टर है, ब्रांड वैल्यू उतना स्ट्रांग नहीं है, और प्लेसमेंट के लिए आपको फाइट मारनी पड़ेगी। प्लेसमेंट होना इतना आसान है नहीं फिर ऑन कैंपस, तो ऑफ कैंपस आपको देखना पड़ेगा। बाकी स्किल्स है तो कहीं से भी कर लो यार, आपका बढ़िया फ्यूचर बनी जाएगा। देखो 11th पे आता है हमारा जो गुरु तेग 4th सेंचुरी वाला है, उसको देना है प्रायोरिटी। फिर हमारा HMR, फिर हमारा BMI भी ठीक कॉलेज है, फिर DTC, फिर जिम्स ग्रेटर नोएडा। देखो एक चीज और देखना, ये प्रायोरिटी तो ठीक है बट लेकिन आपके पास ऑप्शन है अब HMR और जिम्स ग्रेटर नोएडा। फिर आप देखना कि यार लोकेशन कहाँ, मतलब आप मान लो ग्रेटर नोएडा में ही रहते हो तो आप जिम्स को प्रायोरिटी देना, ये नहीं कि दूर कहीं HMR जा रहे हो, नहीं। फिर उस केस में आपको इसी को प्रायोरिटी देनी है अगर आप टॉप 10 से नीचे जा रहे हो तो। फिर उसके बाद GNIT, फिर है ट्रिनिटी, फिर है श्री बलवंत। तो ये हमारे बाकी के कॉलेजेस है, सारे IPO मैंने कवर कर ही दिए हैं। बाकी कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी काउंसलिंग होगी तो आप मेरे को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पूरे अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलने वाले हैं। नीचे व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, इंस्टाग्राम ID है, सबको फॉलो करके रखो। इन्फॉर्मेशन हर जहां भी आएगी मतलब आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत होगी नहीं। बाकी स्पेसिफिकली हम कॉलेज वाइज कॉलेज रिव्यूज भी बनाएंगे, तो उसको भी चेकआउट करते रहना, आपको इन डिटेल्ड पता चलेगा कि कॉलेज है कैसा एक्चुअल में। ठीक है, तो वीडियो का यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।